जी तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स 9th क्लास। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। स्टूडेंट अक्सर ये कंफ्यूज होते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं जो है ना आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट ये जानते भी होंगे कि रैशनल नंबर ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकते हो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और यहाँ पर क्यू इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के। ये तो सिंपल कंडीशन है, नीचे ज़ीरो आ जाए तो इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, अनडिफाइंड होता है। तो सिंपल आपने याद रखना है रैशनल नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे 2/3, 5/2 और उसके बाद ये 1/3, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर सिंपल आप याद रख लें, ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, लेकिन असल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? असल कॉन्सेप्ट मैं आपको 3 क्लासिफिकेशन के साथ समझाऊंगा जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो बुक आप जो है चैप्टर नंबर 1 जो है वहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम रैशनल नंबर को समझते हैं डिटेल से। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में फुल कॉन्सेप्ट, जितना भी डिटेल कॉन्सेप्ट होता है वो समझ आ जाए कि एक्चुअल में रैशनल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर पहला डिजिट है। जैसे ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में 1/3 का आंसर कैलकुलेटर पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.333 अप टू सॉन, ये चलता जाएगा, ठीक है। इसका कुछ आ जाएगा, इसका कुछ आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में नंबर पॉइंट में आ रहे होते हैं। तो पॉइंट में कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो इस तरह से पैटर्न में आ रहे होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास 1/4 का जो आंसर आता है 0.25, यहाँ तक ये भी आंसर रैशनल में आता है, ये भी आंसर रैशनल में है, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसमें 0.32, 32, इस तरह से भी पैटर्न हो सकता है। तो ये भी एक्चुअल में रिपीट हो रहा है, ये नंबर 32, जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था, इधर 32 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन हम समझते हैं नाम के साथ। तो नाम आपने समझना है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। बेटा ये जो लफ्ज़ है ना, इसको समझ ले पहले, बाकी रिकरिंग वाला तो बाद में समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो रुकता नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं होता। ऐसा नंबर जैसे 1/3 देखा है आपने, इसका आंसर आता है 0.3333 अप टू सॉन, ये चलता जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसका कोई एंड नहीं होता, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। उसके बाद समझ लेते हैं रिकरिंग। रिकरिंग अकर से निकले है, री मतलब कि दोबारा, अकरिंग मतलब आने वाला नंबर। तो जो दोबारा रिपीट हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, क्या बात बोली है मैंने, जो दोबारा रिपीट हो रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग नंबर। तो जिसका एंड भी कोई नहीं है और जो दोबारा रिपीट भी हो रहा हो, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा हो, पैटर्न हमें पता चल रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है कि ये वाला जो नंबर आएगा ये भी 3 होगा, अगला भी 3 होगा, अगला भी 3 होगा। इस तरह का जो पैटर्न होता है इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। डेसिमल का तो सबको पता होगा, जो पॉइंट वाला नंबर होता है, जो ये पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर, इसको डेसिमल नंबर कहते हैं। तो अगला समझते हैं, हमारे पास आता है जी टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, या सिंपल आप याद रखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये बेटा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एक्चुअली मैं बड़ी देर बाद लिख रहा हूँ, वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ तो पेंसिल जो है ना, इसलिए इग्नोर कीजिएगा। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? देखिए बेटा यहाँ पर आपने सीखा, ये आगे पीछे हो सकता है, बुक पे ये पहले होगा और बुक पे ये बाद में होगा, दूसरे नंबर पे। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका एंड होता है। जैसे 1/4 हमने एग्जांपल देखी है,
तो इसका आंसर आता है 0.25। और उसके बाद अगर आप 1/2 देखेंगे तो 1/2 का आंसर क्या आता है 0.5 आता है। तो जिसका एंड हो जाता है, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। डेसिमल जो नंबर है ना, ये पॉइंट वाला नंबर, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक गया है, इसका एंड हो गया, हमें पता चल गया ये यहाँ तक है, तो इसको हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो लिहाजा ये वाला नंबर हो गया, ये वाला नंबर जो इस फॉर्म में होता है। उसके बाद ये वाला हमने नंबर देखा है, ये वाले नंबर क्या कहलाते हैं रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं रैशनल नंबर। आगे चलते हैं जी, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो बेटा इर्रेशनल नंबर सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है इर्रेशनल नंबर का, वो आपने याद रखना है। इर्रेशनल नंबर एक ही तरह का नंबर होता है, जैसे ऐसा नंबर जिसको हम कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या समझा आपने, जिसका कोई एंड नहीं हो रहा था, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है उसका कोई एंड नहीं आता, जैसे। और उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा रिकरिंग का तो आपने पढ़ लिया है, जो रिपीट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर देखें नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होता है, रिपीट नहीं हो रहा होता, हमें पैटर्न का पता नहीं चल रहा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर आ जाए जैसे 0.2534197, इस तरह से ये चलता जा रहा हो। देखिए यहाँ पर हमें ये पैटर्न पता नहीं चल रहा कि 2 के बाद 5 आया, 3 4 5 1 9 7 के बाद क्या आएगा ये हमें नहीं पता। ये जब तक हम सॉल्व नहीं करते, जैसे मिसाल के तौर पर हम करते हैं 22/7 वाला जो नंबर है, 22 को आप डिवाइड करेंगे 7 पे, तो 7 पे डिवाइड करेंगे तो देखें 7 3 क्या आता है हमारे पास 21, फिर आगे ये 1 बच जाता है, फिर इसको लगाने के लिए ऊपर से हम कैरी करते हैं 0, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, फिर 7 1 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 7 1 7 और उसके बाद 3 बच जाते हैं, फिर 3 बढ़ाने के लिए एक और 0 लेके आते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा 7 4 क्या आ जाता है 28 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये 2 बच जाता है, फिर इसको 0 लगाएंगे, फिर 7 2 14 आ जाता है, फिर 6 आ जाता है। इस तरह से ये नंबर क्या हो रहा होता है, बढ़ता चला जा रहा होता है, बढ़ता ही चला जा रहा होता है। तो ऐसा नंबर जिसमें पैटर्न का देखें 2 के बाद क्या आएगा ये हमें नहीं पता, ये यहाँ पर 0 लगाएंगे 67 कहाँ तक जाएगा तो 56 और 56 तक जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से ये नंबर पैटर्न हमें पता नहीं चल रहा, तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुक नहीं रहा, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, जिसका जो रिपीट भी नहीं हो रहा होता, पैटर्न का पता नहीं चल रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ये एक ही नंबर है, इसी टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर। बात समझ आ रही है? तो फिर दोबारा हम समराइज़ कर लेते हैं रैशनल नंबर क्या था जी। रैशनल नंबर था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड नहीं हो रहा होता, रिकरिंग रिपीट हो रहा होता है, और उसके बाद हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो जिसका एंड हो गया, जो एंड हो गया हमें पता चल जाएगा ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। 3 क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर 2 क्लासिफिकेशन उसकी होगी और तीसरी ये इर्रेशनल वाली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो इसको हम क्या कहते हैं इर्रेशनल। ये 22/7 जो है ये एक्चुअल में क्या है इर्रेशनल नंबर है। ठीक हो गया। इस तरह के जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये था जी कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगला हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर की डेफिनेशन हमने बुक पे हाईलाइट कर लेंगे। तो इसको हम समझते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। तो इसी तरह से हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 9th क्लास की। 9th क्लास के बाद 10 करेंगे और 10 की भी साथ साथ चलेगी। एक लेक्चर 9th का, एक लेक्चर 9th का होगा, 10th का होगा। तो इस तरह से हम इसको मुकम्मल करेंगे पूरी किताब को। फिर उसके बाद 11 और 12 का स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये एक बात और, अगर आप लोगों को मेरी राइटिंग पसंद नहीं आ रही तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा दूंगा, सिर्फ आपने समझना है, गौर से फोकस करना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और क्या क्या मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।